नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल MPS कोचिंग क्लासेस पर। हिंदी व्याकरण की क्लास हमारी चल रही है। इसके अंदर हमने प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद कर रहे हैं। उसमें चल रहा है विकारी शब्द। इससे पहले हम संज्ञा जो है वो कर चुके हैं और मुझे आई होप कि आपको वो सब समझ आ गया होगा। और आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले हैं। वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम सर्वनाम को बाय ट्रिक सीखेंगे। कभी कभी क्या होता है कि हमसे बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया होता है और वो भी हमसे हल नहीं हो पाता, हम गलत कराते हैं, क्योंकि आने तो 4 ऑप्शन ही है और उसी में से हमें चुनना है। आजकल क्वेश्चंस का ट्रेंड जो है वो चेंज हो चुका है, क्योंकि अब जो क्वेश्चन है वो मैचिंग वाले आ रहे हैं और तथ्य वाले आ रहे हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि एक क्वेश्चन के अंदर 2, 3, 4 इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन मिक्स होते हैं। तो हमें हर जो टॉपिक है उसको शॉर्ट जितना हो सके उसको सीखना है और जल्दी से जल्दी प्रश्नों को हल करना जो है हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। और ये आपके लिए बहुत ही गोल्डन चांस है, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लॉकडाउन में आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है, तो गाइज़ प्लीज़ पढ़िए और अपने फ्रेंड्स को भी कहिए आप पढ़ो। और आपको पता है इस चैनल पे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है और विभिन्न विषयों की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम, जैसे मैं, वह, तुम, ये, वे, हम आदि। सेकेंड इसका पॉइंट देखिए, भाषा में सुंदरता, संक्षिप्तता एवं पुनरुक्ति दोष से बचने के लिए संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वह सर्वनाम होता है। सर्वनाम से वाक्य सहज एवं सरल हो जाता है। किस प्रकार से हो जाता है ये देखिए कि भाषा में सुंदरता आती है, संक्षिप्तता आती है कि वो छोटा हो जाता है, और पुनरुक्ति किसी भी शब्द की जो पुनरुक्ति हो रही है उससे भी हम सर्वनाम के प्रयोग से बच जाते हैं। कैसे, आइए उदाहरण से देखते हैं। जैसे किंजल आज शाला नहीं आई क्योंकि किंजल बीमार है। इसके स्थान पर यदि यह कहा जाए कि किंजल आज शाला नहीं आई क्योंकि वह बीमार है, तो हमने क्या किया, किंजल क्या है, एक संज्ञा है, तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, ऊपर हमारा संज्ञा आ गया कौन, किंजल आज शाला नहीं आई, क्योंकि किंजल के स्थान पर हमने सर्वनाम लगाई वह बीमार है। इस प्रकार सर्वनाम के प्रयोग से यह वाक्य अधिक सरल और सुंदर बन जाएगा। सर्वनाम क्या, ये भेद देखते हैं। सर्वनाम के कितने भेद हैं, सर्वनाम के 6 भेद हैं। देखिए आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से शुरू होता है कि सर्वनाम के कितने भेद हैं। कई बार यही पूछ लिया जाता है और यही हमसे गलत हो जाता है। आप याद क्या रखेंगे, सर्वनाम के कितने भेद हैं, सर्वनाम के 6 भेद हैं। कौन कौन से, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ये हो गए 6 भेद सर्वनाम के। इसके बाद पुरुषवाचक सर्वनाम में आगे कितने भेद हैं, 3 भेद हैं, उसको भी हम याद रखेंगे। सबसे पहला उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष या प्रथम पुरुष भी कहते हैं इसको। इसमें कौन कौन आता है, मैं, हम। मध्यम पुरुष तुम, आप। अन्य पुरुष वह और वे। देखिए उत्तम पुरुष कौन है, मैं, जो बात कर रहा है, किससे बात कर रहा है, तुम से, तुम हो गया मध्यम पुरुष, और बाकी सारी दुनिया जो हो गई वो क्या हो गई, अन्य पुरुष। तो अब आप याद रखेंगे, उत्तम पुरुष मैं, जिससे वह बात कर रहा है वो मध्यम पुरुष, और बाकी सारी दुनिया अन्य पुरुष। तो अभी अब अपने इसको डिटेल में पढ़ते हैं। प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष कौन होता है, जिस सर्वनाम से वक्ता या कहने वाले का बोध होता है, बोलने वाला या लिखने वाला, वो कौन होता है, प्रथम पुरुष। जिससे कहने वाला, जैसे मैंने अभी बताया कि मैं बात कर रही हूँ, मैं कौन हूँ, प्रथम पुरुष हो गई। बोलने वाला या लिखने वाला, इसमें बोलने वाला भी आएगा और लिखने वाला भी आएगा। जो भी बोल रहा है वो और जो लिख रहा है वो।
जैसे किरण ने कहा कि मैं जाती हूँ, किरण ने कहा कि मैं जाती हूँ। यहाँ पे जो मैं है वो क्या है, उत्तम पुरुष या प्रथम पुरुष। मैं, हम सब, हम लोग, ये उत्तम पुरुष की पहचान के शब्द होंगे। आगे देखिए मध्यम पुरुष, जिसे संबोधित करके कुछ कहा जाए या जिससे बात की जाए, उनके नाम के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्द मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। या ध्यान से सुनिएगा, जिन शब्दों से श्रोता या सुनने वाले का बोध हो वे कौन कहलाते हैं, मध्यम पुरुष। जैसे ईशा ने कहा कि आप जाइए, ईशा ने कहा कि आप जाइए, वो आप जो है जिसको कह रही है वो सामने है, उसको दिख रहा है, उसको वो बोल रही है कि आप जाइए। मध्यम पुरुष सर्वनाम के शब्द कौन से होंगे, तू, तुम, आप सब, आप लोग, जो भी सामने दिख रहे हैं, जिससे हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में बात नहीं कर रहे, जिससे हम बात कर रहे हैं, ये याद रखिएगा। अब है अन्य पुरुष, जिस सर्वनाम से उस व्यक्ति का बोध होता है जिसके संबंध में बात की जाती है, वह कौन होता है, अन्य पुरुष, थर्ड पर्सन इंग्लिश में जिसको बोलते हैं। राम ने श्याम से कहा कि मोहन आ रहा है। राम और श्याम आमने सामने, वो आपस में बात कर रहे हैं कि राम ने श्याम से कहा कि मोहन आ रहा है, वह भी पढ़ेगा। तो वह अभी आया नहीं है, वो आ रहा है, तो यहाँ पे जो वह है वो कौन है, अन्य पुरुष। ये जो चीज़ है आपने ध्यान रखनी है, जो बात कर रहा है खुद वो कौन है, उत्तम पुरुष, जिससे बात कर रहा है वो है मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में बात की जा रही है जो दिखाई नहीं दे रहा वो है अन्य पुरुष। ठीक है, अब आप इसको और समझ लीजिए, जिसके बारे में बात की जाए या कुछ लिखा जाए, उनके नाम के बदले प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द वह, वे लोग, ये है, आप। यहाँ पे ये जो आप है, अब आप कहेंगे ये आप भी यहाँ भी आ गया और आप ऊपर भी आ गया। अब इसी को हमने आगे समझना है। आप अब देखें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका होना चाहिए था पर मैं नहीं बताऊँ इसको, क्योंकि आप जब पढ़ेंगे आपके डाउट आएगा कि यहाँ पे आप वहाँ पे भी आ रहा है या आप यहाँ भी आ रहा है, कैसे। अब देखिए इस उदाहरण से, महात्मा गांधी, जिनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है, आपको प्यार से बापू कहकर पुकारा जाता है। यहाँ पे जो आप है ना, आदर सूचक शब्द के रूप में इनके लिए, नहीं तो कुछ और भी कह सकते थे। जब भी वाक्य के अंदर आप आदर सूचक शब्द में आ जाए जिसके बारे में बात की जा रही है, तब क्या होगा, ये अन्य पुरुष होगा। देखिए यहाँ पे महात्मा गांधी, जिनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। आपको प्यार से बापू कहकर पुकारा जाता है। आप अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए, बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए विदेश गए थे, तो जिस तरह से आपने पढ़ा होगा लेख निबंधों के अंदर कि आप शब्द का प्रयोग किया जाता है आदर सूचक के रूप में, तो वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है आप। ठीक है, आप इसको अगर कोई डाउट आए आपको या कोई इससे संबंधित कोई प्रश्न आ रहा हो या कोई भी आपके सामने हो तो आप ज़रूर बताएं। और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और जो न्यू व्यूअर्स हैं वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करें वीडियोस को। चलिए अब अपने इसको इस सारणी से भी समझ लेते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम और सर्वनाम शब्द, एक बार फिर से इसको पढ़ते हैं। प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष, मैं, हम सब, हम लोग। मध्यम पुरुषवाचक शब्द कौन से हैं, तू, तुम, आप लोग। अन्य पुरुषवाचक वह, वे लोग, ये, यह, आप। अब आपको समझ आ गया ना, इस आप जो मध्यम पुरुषवाचक वाला है वो और अन्य पुरुषवाचक वाला है वो, आप इसमें डिफ्रेंशिएट कर पा रहे होगे। अब सेकंड हमारा दूसरा जो भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम, वो देखते हैं। जिस सर्वनाम से निश्चित संज्ञा का बोध होता है वह कौन सी होती है, निश्चयवाचक सर्वनाम। संज्ञा का बोध होता है, देखिए मैंने अंडरलाइन भी किया है। यह जो पुस्तक है वह मेरी है। वह सांप जो जा रहा है वह मरा नहीं है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, देखिए यह जो पुस्तक है
पुस्तक क्या है, संज्ञा है, उसकी बात हो रही है। वह मेरी है। वह सांप जो जा रहा है, जो सांप जा रहा है वह मरा नहीं है, क्योंकि मारने की कोशिश की गई है उसको। तो सांप भी संज्ञा है और पुस्तक भी संज्ञा है, ये आप ध्यान रखिएगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से निश्चित संज्ञा का बोध नहीं होता है वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाती है। जैसे कोई खड़ा है, दूध में कुछ गिर गया है। मान लीजिए अब कोई खड़ा है, इस उदाहरण को हम लेते हैं तो इसका देखिए क्या आएगा। कोई खड़ा है, कोई क्या खड़ा है, कोई बच्चा भी हो सकता है, कोई बाहर पुरुष भी आया हो सकता है, कोई भिखारी भी हो सकता है कि दरवाजे पर है कोई खड़ा है। दूध में कुछ गिर गया है, हम कहेंगे दूध में कुछ गिर गया, क्या गिर गया है, कोई अस्वच्छ पदार्थ गिर गया है, कोई अशुद्धि गिर गई है, कोई कंकड़ गिर गया है, कुछ भी, कोई कचरा गिर गया है, तो हम क्या कहेंगे। तो ये सारे जवाब क्या आ रहे हैं, संज्ञा में। अब आगे देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कौन कौन से हैं। कोई तो आएगा प्राणीवाचक के लिए, जैसे ऊपर अपनों ने उदाहरण में देखा। कुछ आएगा वस्तुवाचक सर्वनाम के लिए। अब देखते हैं हम संबंधवाचक सर्वनाम। दो उपवाक्यों के बीच प्रयुक्त होकर एक उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम का बोध संबंध दूसरे उपवाक्य के साथ दर्शाने वाला सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। दो उपवाक्य होंगे, उन उपवाक्यों के बीच में जो संबंध दर्शाएगा वो क्या होगा, संबंधवाचक सर्वनाम। तो एक उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे उपवाक्य के साथ दर्शाने वाला सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम। इसको उदाहरण से देखते हैं। इसके शब्द कौन कौन से होंगे, जो, जिसका, जिनका, जिन्हें, जिसे, ये तो इसके होंगे संबंधवाचक सर्वनाम के शब्द। और इसके उदाहरण देखिए। जो सोएगा सो खोएगा। जो सोएगा एक उपवाक्य, दूसरा सो खोएगा। जो सो दो वाक्य, उपवाक्य जो हैं जुड़ रहे हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, दो उपवाक्य जुड़ रहे हैं। अगला देखिए। जो सत्य बोलता है वह नहीं डरता। जो सत्य बोलता है एक उपवाक्य है, आपको दिख रहा है एक वाक्य है। वह नहीं डरता, ये भी एक वाक्य है, दो को जोड़ रहा है। जो, सो, जिसकी, उसकी। तो आपको ये समझ आ गया होगा ये वाला भी। इसके भी आप उदाहरण जो है जितने ज़्यादा हो सके वो कीजिए। MCQs होंगे आपके पास, नहीं तो इसकी प्रैक्टिस सेट की वीडियो भी डाल दी जाएगी। फिफ्थ देखिए। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्न पूछने के लिए किस प्रकार से, पहचान के शब्द देखिए। कौन, क्या, किसका, किससे, किसको। उदाहरण। वहाँ दरवाजे पर कौन खड़ा है। क्या रखा है। आज तुम्हें क्या चाहिए। आज तुम्हें क्या चाहिए। क्या रखा है। वहाँ दरवाजे पर कौन खड़ा है। इस जो प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंदर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ट्रिक है वो क्या है, इन सब का जो उत्तर होगा ना, वहाँ दरवाजे पर कौन खड़ा है, कौन खड़ा है, वो किस में आएगा, उत्तर संज्ञा के अंदर आएगा। उत्तर सदैव किस में मिलेगा, संज्ञा में। आज तुम्हें क्या चाहिए, वो उसका कोई ना कोई आने का उद्देश्य होगा, तो वो बताएगा कि मुझे ये चाहिए, मुझे कोई किताब चाहिए, या मुझे कोई कुर्सी चाहिए, या कुछ भी, किसी भी प्रकार की वो आशा से आया कि मुझे ये चाहिए। और क्या रखा है, तुमने क्या रखा है, गैस पर क्या रखा है, दूध, दूध क्या है, एक संज्ञा है। वहाँ दरवाजे पर कौन खड़ा है, मोहन, सोहन, सीता, कुछ कोई भी जो कौन है, संज्ञाएं हैं। तो इनका उत्तर सदैव क्या मिलेगा, संज्ञा में मिलेगा। और आप सभी लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, किसी की भी, ये हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है ये जो टॉपिक है। और इसके आप प्लीज़, मैं आपको प्लीज़ बोल रही हूँ, देखिए रिक्वेस्ट है कि आप अपने नोट्स ज़रूर बनाएं और डेली प्रैक्टिस सेट कीजिए। ये आपके पास बहुत 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 ही गोल्डन चांस है, इसका भरपूर फ़ायदा उठाइए। और जो आने वाली वैकेंसी है ज़रूर आएगी, उसके अंदर आप बिल्कुल 100% आप सबका सिलेक्शन होगा। मैं यही आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ।
अब अपना 6th जो पॉइंट है निजवाचक सर्वनाम, वो देखिए। निज का शाब्दिक अर्थ होता है अपना। ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए करते हैं वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ध्यान से सुनिए इसको, वक्ता या लेखक अपने लिए करते हैं वो क्या होते हैं? निजवाचक सर्वनाम। पहचान के शब्द इसमें कौन कौन से होते हैं? आप, अपना, स्वयं, खुद। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग प्रथम पुरुष के रूप में होगा तो मैं, मध्यम पुरुष तुम, अन्य पुरुष वह। अब देखिए कैसे। उदाहरण, मैं स्वयं चला जाऊंगा, तुम अपने आप चले जाना, वह खुद चला जाएगा। यहाँ पे जो मैं स्वयं चला जाऊंगा ये तो प्रथम पुरुष के रूप में प्रयोग हुआ है। तुम अपने आप चले जाना, ये तुम है, यह मध्यम पुरुष है, और अपने आप ये क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। तुम हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम, वह हो जाएगा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, और खुद हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। इस प्रकार से हमारी ये सर्वनाम वाला जो टॉपिक है वो भी पूरा हो चुका है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो आप ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए इसको टॉपिक, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आपको कोई भी डाउट है वो आप पूछ सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसमें जाके भी गणित, हिंदी, शिक्षा मनोविज्ञान, प्रैक्टिस सेट है, पिछले सालों के प्रश्न पत्र हैं वो भी दिए हुए हैं, हाँ आप देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में भी आपको उनके लिंक मिल जाएंगे, और ऊपर आई बटन आ रहा है उसमें भी आपको मिल जाएंगे। तो अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।